Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज जीके की सीरीज में हम एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे डांस एंड म्यूजिक आर्ट, नृत्य और संगीत कला। इसके साथ साथ पेंटिंग को भी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि पेंटिंग से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने टॉपिक पूछे जाते हैं, उस सब के बारे में एक डिटेल सिलेबस यूपीएससी क्रैकर पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सिलेबस एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक आर्ट के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हाँ पूछा है या ना पूछा है। इसमें पूछा है हरियाणा से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं धमाल, खोरिया, झूमर या जवारा। इसका सही आंसर होगा जवारा। जवारा जो लोक नृत्य है ये कुछ ज्वार से रिलेटेड हो रहा है। ज्वार जो एक फसल है उससे रिलेटेड हो रहा है, उससे लिंक हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह का आप कॉमन सेंस भी जनरेट कर सकते हैं। और ज्वार की फसल कहाँ पर होती है? जहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है। पानी का शॉर्टेज कहाँ पर होता है? हमारे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है। तो जहाँ कम पानी होता है वहाँ पे ज्वार की फसल होती है। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जब ज्वार की फसल काटी जाती है तो वहाँ के लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये वहाँ का लोक नृत्य हो जाता है। उसके अलावा जो तीन दिए हुए हैं धमाल, खोरिया और झूमर, ये तीनों कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये हरियाणा के हैं। हरियाणा के लोक नृत्य इन तीनों के अलावा और भी हैं, वो भी जान लेते हैं। फाग, डफ, लूर, गुग्गा, जागोर, इस तरह के और लोक नृत्य भी हैं हरियाणा में। तो इसका सही आंसर होगा जवारा। और जवारा कहाँ का लोक नृत्य हमने पढ़ा है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में स्पेशली इसको डांस किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कथकली, भांगड़ा, कथक या कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा कथक। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। कथक को कैसे किया जाता है? इसमें घुंघरुओं को पैरों में बांध लिया जाता है और तालबद्ध होकर पदचाप के हिसाब से विहंगम चक्र लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें कथकली की तो ये केरल का है, भांगड़ा सबको पता है पंजाब का है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़ा है वो क्या है? कथक। आपने न्यूज़ से अगर थोड़ा बहुत अपडेट रहते होंगे तो हेमा मालिनी ने डांस किया था, मथुरा में कथक किया था, तो आपको शायद कुछ याद रहे उससे। इस तरह से ही क्वेश्चन लिंक होते हैं एग्जाम में जब हम चारों तरफ से अवेयर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या संगीत अकादमी। तो इसका सही आंसर होगा संगीत अकादमी। संगीत अकादमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो संगीत अकादमी है ये 1953 में बनी है, इसकी स्थापना 1953 में हुई है। उसके अलावा ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली के रविंद्र भवन में है। और ये जो अकेडमी है संगीत अकेडमी, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ललित कला अकादमी के बारे में जानेंगे तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और साहित्य अकेडमी की स्थापना भी 1954 में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा भारत में जो नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रहा है वो कौन दे रहा है? संगीत अकेडमी दे रही है। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं सारंगी, संतूर, सितार या बीड़ा। तो इसका सही आंसर है संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा एक सुप्रसिद्ध संतूर वादक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू कश्मीर के। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, और 2022 में इनका निधन हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला, शहनाई, सारंगी या संतूर।
तो सही आंसर क्या होगा इसमें? संतूर। हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा बजाते हैं ये? सारंगी, वायलिन, मृदंग या संतूर? तो इसका सही आंसर है सारंगी। सारंगी बजाने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उस्ताद बिंदा खान के अलावा और भी हैं, जैसे पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खान, सावरी खान, संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष, ये सब लोग भी सारंगी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है तेर ताली कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शंस दिए हुए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या राजस्थान? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तेर ताली कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां अपने शरीर पर 13 मंजीरा बांध लेती हैं, फिर नृत्य करती हैं, और राजस्थान में ये नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? ऑप्शंस हैं सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी? तो इसका सही आंसर है वायलिन। वाद्य यंत्रों से संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान। सरोद से रिलेटेड हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। बांसुरी से संबंधित हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। तबला से संबंधित हैं अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज। वायलिन से संबंधित हैं डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग, संगीता शंकर। संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, जैसा हमने अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा। वीणा से संबंधित हैं एस वालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार या शहनाई? तो इसका सही आंसर है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये 2001 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, भारत रत्न। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शंस हैं रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खान, हरि प्रसाद चौरसिया। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है 50-50 पे आप जा सकते हैं। 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं रविशंकर, उदय शंकर। आंसर पक्का इसी में से होगा, 99% ऐसा होता है, तो आप 50-50 में चांस ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उदय शंकर। जो सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो सही आंसर है इसका उदय शंकर। उदय शंकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को फैलाया है। आधुनिक नृत्य का जन्मदाता इनको कहा जाता है। यूरोप और अमेरिका में इन्होंने भारतीय नृत्य और संस्कृति को परिचित करवाया है वहाँ पे लोगों को। इसके अलावा इन्होंने मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से इसको भारतीय नृत्य को दुनिया में दिखाया है और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शंस हैं कथकली, कथक, भरतनाट्यम या मणिपुरी? तो इसका सही आंसर है कथक। अगर हम कथकली से देखें तो बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, ये 2 पर्सनैलिटी फेमस हैं। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। मणिपुर से गुरु अमली सिंह, सविता मेहता। और कथक से बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज। ये लोग प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ऑप्शंस हैं सितार, तबला, सरोद या बांसुरी? तो इसका सही आंसर है तबला। तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खान, बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर होगा केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। ओडिशा का अगर हम देखें तो ओडिसी, कर्नाटक का देखें तो यक्षगान और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है,
इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है उगादी, महाराष्ट्र में इस नए साल का क्या नाम है यही बताना है। ऑप्शंस दिए हैं लावड़ी, वैसाखी, गुड़ी पड़वा या भाऊ बीज। तो इसका सही आंसर होगा गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का जो पर्व है महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है चैत्र मास में, और चैत्र मास के ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और उगादी नाम से इसे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण की अगर हम बात करें तो ब्रह्म पुराण में इस त्योहार के बारे में लिखा है कि चैत्र मास के प्रथम दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताना है। नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ऑप्शंस हैं सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, गंगूबाई हंगल, शुभ्रा गुहा। तो इसका सही आंसर है सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी के बारे में जान लेते हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो इनकी मौसी हैं राजेश्वरी, उन्होंने इन्हें पाला था, वो भी एक गायिका थी। ये अपने गुरु के बारे में एक बात कहती थी। इनके गुरु का नाम था सियाजी मिश्रा। ये कहती थी कि गुरु कभी भी उदार, बहुत ज़्यादा उदार और स्नेही नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि इनके जो गुरु थे उनका कोई बच्चा नहीं था और वो इन्हें सिद्धेश्वरी देवी को अपनी बेटी की तरह पालते थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? सिद्धेश्वरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शंस हैं छोलिया, छाऊ, चरकुला या दुनहल। तो इसका सही आंसर है चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ये भगवान कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसमें स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये बेसिकली कहाँ प्रसिद्ध है? मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? कौन सी पंक्तियां हैं? पंक्तियां हैं यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो वही पीछे वाले क्वेश्चन से लिंक होता है। ऑप्शंस हैं चरकुला नृत्य, ख्याल नृत्य, रासलीला नृत्य या रामलीला। तो इसका सही आंसर होगा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ होता है? ब्रजवासी करते हैं, ब्रज क्षेत्र में करते हैं। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। वहीं ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। रासलीला से सभी परिचित हैं, कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है इसमें। रामलीला में राम की लीलाओं का मंचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य है। ये घूमर तो आप किसी सॉन्ग से ही शायद इसको पहचान गए होंगे। ऑप्शंस दिए हैं बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का। इसका सही आंसर है राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ होता है? राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है ये। इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, वो लहंगा पहनती हैं और एक विशिष्ट शैली में डांस करती हैं, नाचती हैं। उनका जो लहंगा होता है, लहंगे का घेरा और उनके हाथों का जो संचालन है वही उसमें देखने लायक चीज़ होती है, बहुत ही आकर्षक होता है। यहाँ तक हमने डांस और म्यूजिक से यूपी SSC पैट वीडियो में आने वाले क्वेश्चंस का टोटल रिवीजन कर लिया है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो पेंटिंग से पूछे हुए हैं, वो भी कर लेते हैं साथ में। काफ़ी कम क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं तंजौर, मिथिला, हैदराबाद या भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर है मिथिला। मधुबनी पेंटिंग कहाँ फेमस है? मिथिला में। बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, नेपाल, यहाँ पे भी ये कुछ कुछ क्षेत्रों में फेमस है। पहले ये केवल रंगोली के रूप में होती थी, अब ये कपड़ों पे, दीवारों पे, सब पे की जाती है। नेक्स्ट है किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। मधुबनी, पटचित्र, काली घाट या टिकुली। तो इसका सही आंसर है मधुबनी। ये मधुबनी जो पेंटिंग है ये मिथिलांचल क्षेत्र में बिहार के बेसिकली फेमस है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, नेपाल
पहले केवल रंगोली होती थी, अब ये दीवारों, कपड़ों, कागजों पे भी बनाई जाती है। और अगर इस शैली के विकास की बात करें तो 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद फिदा हुसैन। तीसरा है मकबूल फजल हुसैन और चौथा है मोहम्मद फजल हुसैन। अब आप एक देखिए कि ए और सी एक जैसा दिख रहा है, बी और डी एक जैसा दिख रहा है। या तो आंसर ए या सी में से है या बी और डी में से है। तो इसका सही आंसर है मकबूल फिदा हुसैन। आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं 50-50% का अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। 1966 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 1973 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 1991 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता ले ली। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जीके से रिलेटेड जिनका हमने रैपिड रिवीजन आज किया है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो डांस एंड म्यूजिक आर्ट और पेंटिंग से रिलेटेड आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।